आर्य समाज एक क्रांतिकारी समाज सुधारक आंदोलन है। इसका मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना है। संसार में फैले हुए विभिन्न प्रकार के पाखंड, मतांतर, जाति पाति, अनेक प्रकार के संप्रदायों, मूर्ति पूजा आदि अंधविश्वास को दूर करने के उद्देश्य से स्थापित आर्य समाज एक विश्वव्यापी आंदोलन है। आर्य समाज वेद को धर्म का मूल स्रोत मानता है। वेद के माध्यम से ही सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। आर्य समाज की स्थापना वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती ने कांग्रेस की स्थापना से 10 वर्ष पूर्व 1875 में मुंबई में की थी। आर्य समाज के बारे में वर्तमान में बहुत सी भ्रांतियां हैं। इनमें से कुछ की चर्चा हम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी भ्रांति यह है कि आर्य समाजी ईश्वर को नहीं मानते, जबकि सत्य तो यह है कि आर्य समाजी ही ईश्वर को सच्चे रूप में मानने वाले होते हैं। आर्य समाजी ही परमात्मा को सच्चे रूप में मानते हैं। आर्य केवल एक ईश्वर की उपासना करते हैं, जबकि अन्य लोग तो किसी गुरु, पाषाण, वृक्ष, मूर्ति या मजार की पूजा करते हैं, ईश्वर की नहीं। एक भ्रांति यह है कि आर्य समाज एक अलग पंथ या संप्रदाय है। ऐसा नहीं है। आर्य समाज सत्य सनातन वैदिक धर्म का शुद्धतम रूप है। अंधविश्वासों के विरुद्ध चलने वाला आंदोलन है। यह कोई अलग पंथ या संप्रदाय नहीं है। आर्यों के धार्मिक ग्रंथ वेद हैं। वेद सर्वोपरि हैं। महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक मूलतः वेदों की ओर लौटने में सहायक एक ग्रंथ है। इससे वेद एवं वैदिक ग्रंथों के विषय में सत्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को वेदों की मूलभूत जानकारी के लिए सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए। एक महाभ्रांति यह है कि आर्य समाज राम और कृष्ण को नहीं मानता। यह बिल्कुल गलत है। आर्य समाज भगवान श्री राम और योगेश्वर श्री कृष्ण को दिव्यतम महापुरुष मानता है, अपना आदर्श मानता है, अपना पूर्वज मानता है तथा उनके बताए रास्ते पर चलने का आग्रह करता है और चलता भी है। एक भ्रांति यह है कि आर्य समाज ऋषि दयानंद के अतिरिक्त किसी अन्य महर्षि को महत्व नहीं देता। यह गलत है। ऐसा नहीं है। महर्षि दयानंद ने स्वयं कहा था कि यदि मैं ऋषि कणाद या ऋषि जैमिनी के काल में होता तो उनके समक्ष मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता हूं। अर्थात ऋषि दयानंद के हृदय में अपने सभी वैदिक ऋषियों के प्रति असीम सम्मान था। आर्य समाज भी समस्त वैदिक ऋषियों के प्रति सम्मान का भाव रखता है। इनमें आदि गुरु शंकराचार्य भी हैं, जिन्होंने वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की और समाज को पाखंड युक्त अवैदिक मार्ग पर जाने से बचाया। आर्य समाज दूसरी विचारधाराओं का भी सम्मान करता है और उनकी उपयोगिता से परिचित है। आर्य समाज समझता है कि मनुष्य का एक ही धर्म है, जिसे महर्षि मनु ने मानव धर्म या सनातन धर्म कहा है। इसका मूल उद्गम वेद है, किंतु समाज में एक जैसी बुद्धि न होने के कारण विचारधारा भिन्न हो सकती है। आर्य समाज वेदों का विरोध करने वालों और ईश्वर को नहीं मानने वालों का भी आदर करता है, परंतु सत्य कटु होने के कारण लोगों को चुभता है। सत्य कहने के लिए साहस चाहिए। इसके लिए आर्य समाज के लोगों ने अनेक बलिदान दिए हैं। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी सत्य धर्म वेद और वेद के प्रचार के लिए ही अपना पूरा जीवन लगाया था। आर्य समाज अपना दिशा निर्देशन वेदों से प्राप्त करता है। जो वैदिक हो और वेदानुकूल हो उसे ही ग्रहण करना चाहिए तथा वेद विरुद्ध का त्याग करना चाहिए। ऋषि दयानंद जी के प्रति अपने हृदय में सम्मान का भाव तो आर्य समाज के लोग रखते हैं, किंतु ऋषि की मूर्ति की पूजा नहीं करते। उनके द्वारा दिखाए गए सत्य मार्गों का ही अनुसरण करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण आदि एवं अन्य महापुरुषों का भी अनुसरण करते हैं।